प्रदेश में पहली बार AK-47 कब चली, किस पर चलाई गई और किसने चलाई। अपराध और बाहुबली की श्रृंखला 3 में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल कब हुआ। कब उत्तर प्रदेश में AK-47 से किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया जिससे पूरा प्रदेश कांप गया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। तो कहानी शुरू होती है 70 और 80 के उस दशक से, जब जेपी आंदोलन से कई छात्र नेता निकल रहे थे और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र राजनीति का गढ़ बन गया था। उस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 नाम सुनाई देते थे। एक नाम था हरिशंकर तिवारी का और दूसरा नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही का। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण वर्चस्व की जो लड़ाई है वो काफी पुरानी है, लेकिन ये लड़ाई अब छात्र राजनीति विश्वविद्यालय तक पहुंच चुकी थी। वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच कई बार वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई, झगड़े हुए, लेकिन इस कहानी में बदलाव जब आता है जब 80 और 90 के दशक में बिहार और उत्तर प्रदेश के नेता केंद्रीय रेल मंत्री बनते हैं और बिहार और यूपी के लोग जो हैं वो रेलवे के ठेकों में दिलचस्पी दिखाते हैं। रेलवे के ठेकों में दिलचस्पी दिखाने के मुख्य 2 कारण, एक तो रेलवे के ठेकों से बेनतहा कमाई, तो वहीं दूसरा रेलवे का ठेका हासिल कर अपना वर्चस्व कायम करना। तो इसी श्रृंखला में वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच भी जद्दोजहद होती है। दोनों ही नेता रेलवे के ठेके को लेकर आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई को गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर रेल विभाग तक ले आते हैं। जब रेलवे के ठेके बंटते थे तो वहां पर ठेके बाद में बंटते थे, गोलियां पहले चलती थी, ऐसी कहावत बताई जाती है। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच की इस लड़ाई में एक नाम और आता है, वो नाम है श्री प्रकाश शुक्ला का। जी हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला भी गोरखपुर का रहने वाला था और श्री प्रकाश शुक्ला भी अपराध जगत में कदम रख रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला ने पहले छोटे मोटे नेताओं की हत्या की, अपना नाम बनाया, वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन जब श्री प्रकाश शुक्ला को रेलवे टेंडर और इसके खेल का पता लगा तो उसने कुछ बड़ा करना चाहा। ऐसे में शुक्ला को मदद मिली बिहार मोकामा के सूरज भान से। सूरज भान भी रेलवे के टेंडरों में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन गोरखपुर में जहां पर मेन मुख्यालय है वहां पर वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में सूरज भान ने श्री प्रकाश शुक्ला पर दांव लगाया। सूरज भान को शुक्ला में वो कैलिबर नजर आया और सूरज भान ने श्री प्रकाश शुक्ला को AK-47 मुहैया कराई। 2 AK-47 मुहैया कराई और शर्त ये थी कि वीरेंद्र प्रताप शाही का खात्मा किया जाए। अब ऐसे में हरिशंकर तिवारी ने तो श्री प्रकाश शुक्ला के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि दोनों जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही का अपना दबदबा था। वीरेंद्र प्रताप शाही अपने साथ गनर और लोगों को लेकर बहुत कम चलते थे। वो सिक्योरिटी और सुरक्षा में चलने को लेकर कम विश्वास रखते थे, वो खुद ही चला करते थे। शुक्ला जानता था कि जब तक शाही को रास्ते से ना हटाया गया तब तक रेलवे में उसका काम नहीं बनने वाला है। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन गोरखपुर में शुक्ला का शाही को मारना एक तरीके से नामुमकिन हो गया। तो ऐसे में जब वीरेंद्र शाही लखनऊ आया तो वीरेंद्र शाही के पीछे पीछे उसकी तलाश करते हुए श्री प्रकाश शुक्ला भी अपने लोगों को लेकर लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में शाही की कई बार या कई दिन तक रेकी करने के बाद वो मौका आ ही गया। 31 मार्च 1997 की वो सुबह, जब वीरेंद्र प्रताप शाही अपने बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्कूल में गए हुए थे और उस समय वह निहत्थे थे। मतलब बताया जाता है कि वीरेंद्र प्रताप शाही उस समय निहत्थे थे, उनके साथ कोई और लोग भी नहीं थे। तो ऐसे में जब वह मीटिंग से बाहर आ रहे थे तो श्री प्रकाश शुक्ला ने ताबड़तोड़ गोली चलाई और वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या कर दी। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या से
श्री प्रकाश शुक्ला का नाम उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में गूंजने लगा। एक और जहां लखनऊ, राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात हुई, AK-47 चली, पहली बार AK-47 का बर्स्ट सुनाई दिया। जसवंत बताते हैं कि वीरेंद्र प्रताप शाही के शरीर पर 105 छेद थे। जी हाँ, इतनी खौफनाक वो वारदात थी कि जिन लोगों ने उस वारदात को देखा वो लोग सहम गए, वो लोग कुछ बोल नहीं पाए। और इस वारदात के बाद उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में श्री प्रकाश शुक्ला का बोलबाला हो गया। एक और जहां तक गोरखपुर के लोग ही श्री प्रकाश शुक्ला को जानते थे, अब शुक्ला की तुति लखनऊ तक बोली जाने लगी। हर व्यक्ति के मुंह पर बस एक ही नाम था कि श्री प्रकाश शुक्ला कौन है, जिसने इतनी बड़ी वारदात को राजधानी लखनऊ में अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस सख्ते में आई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्ला को ढूंढने के लिए कई प्रकार के अभियान चलाए, फोटोज ढूंढे गए, मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई और शुक्ला भी लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस को चकमा देता रहा। वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद बिहार के सूरजभान और श्री प्रकाश शुक्ला के लिए रेलवे टेंडरों में रास्ता खुल गया। अब श्री प्रकाश शुक्ला धड़ल्ले से रेलवे के टेंडर लेता और कोई भी व्यक्ति अगर रेलवे के कार्यालय ने DRM के कार्यालय टेंडर वाले दिन पहुंच जाता तो उसको धमका कर बाहर से ही भगा दिया जाता। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सरकार का दबाव बढ़ने लगा। तो फिर उत्तर प्रदेश में STF का गठन किया गया और श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करने या पकड़ने की मुहिम तेज की गई। तो ये वो कहानी है जब उत्तर प्रदेश में पहली बार AK-47 चली थी। वो AK-47 बिहार से आई थी। बिहार के मोकामा के सूरजभान ने ये AK-47 श्री प्रकाश शुक्ला को मुहैया कराई थी और श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या कर पहली बार उत्तर प्रदेश में AK-47 चलाई थी। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन साथ ही साथ भारत लोग को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और अधिक कहानियां, ऐसी और अधिक सत्य पर आधारित किस्से आप तक पहुंचते रहें।